पार्वती जी कान का कुंडल कर्णिका इस घाट पे गिर गया है। मणि और कर्णिका गिरने से इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती व्लॉग में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी बस थोड़ा सा टचअप किया है क्योंकि तैयार तो वहीं हो गई थी और अभी रेडी वेडी नहीं होना पड़ा क्योंकि सोए ही नहीं, बाबू सोने ही नहीं दिया। तो अभी बस कंघी वांगी कर लिए और चलते हैं अभी अब लोग बनारस घाट गंगा मैया की आरती देखने के लिए, क्योंकि शाम हो चुका है। स्पेशल इसी चीज़ के लिए हम लोग आए थे। तो मिला हमें होटल का कार्ड ताकि हम गुम ना हो जाए। हम तो गाइस अभी हम लोग गाड़ी अपना जो है वो पार्किंग में ही छोड़ दिया और ऑटो से जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो हम लोग बस अब निकलने ही वाले हैं। बस ऑटो वाले भैया बोले कि पहुंचा देंगे। ये होटल से ही आए थे हम लोगों को छोड़ने के लिए कि सारी जगह जो है वो आप लोग को दिखा देंगे, घाट तक पहुंचा देंगे। तो हम लोग इस पापा थोड़ा धीरे धीरे चल रहे थे और ये इतने जो भीड़ देख रहे हो, इससे भी बहुत ज़्यादा इतना भीड़ है कि आपको लास्ट में दिखेगा। और हम लोग सोच रहे हैं बोट से जाएं बीच में देखने के लिए, क्योंकि ऐसे अगर सीधे जाएं तो पापा चल नहीं पाएंगे उतना, इसलिए हम लोग बोट से जाने का सोच रहे हैं। साइड हो ना मम्मी। सो गाइस यहाँ पे पापा जी को हमारे जो ड्राइवर है वो ले करके नीचे आ रहा है, क्योंकि ये सीढ़ी इतना खरा था कि मुझे ही नहीं चलने में सही नहीं लग रहा था जैसे नीचे गिर जाऊंगी। तो पापा जी को भी ज़रूरी था कि नहीं, और पापा जी के लिए बोट से जा रहे थे हम लोग। तो पापा जी को यहाँ पे ले जा रहे हैं ताकि ये भी दर्शन कर ले गंगा मैया के। हालांकि पापा जी हर धाम लगभग में घूम ही चुके हैं, लेकिन हम लोग आए तो साथ में लेकर के आए हैं। तो ये है बनारस घाट और यहाँ पे शिप और नाव का अलग अलग ही प्राइस है। जो बड़ा है उसका प्राइस अलग है, जो छोटा नाव है उसका प्राइस अलग है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि किस में जाएं किस में ना जाएं। ऐसे में जाएं जिसमें पापा को भी थोड़ा कंफर्टेबल लगे। तो ये डिसाइड पापा जी का ही होगा और जो बड़े लोग हैं साथ में। और यहाँ पे पापा जी को नाव पे नहीं चढ़ने में मना था, तो ये लोग साथ में चढ़ा देते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बुज़ुर्ग है और इनका अब घूमने फिरने का उतना तो टाइम नहीं है। आप लोग देख सकते हैं पापा जी का उम्र का अंदाज़ा लगा रहे हैं। बस ये खुश रहते हैं हमारे साथ, मतलब हम लोग कहीं भी जाते हैं तो खुद ही बोलते हैं कि नहीं हम साथ में ही जाएंगे। और वैसे भी हम लोग कहीं भी जाते हैं तो इनसे ज़रूर पूछते हैं कि आप भी साथ में चलिए। ये खुद ही डिसीज़न लेते हैं कि इनको जाना है कि नहीं जाना है, इनका हेल्थ कैसा है। वरना हम लोग पूरा कोशिश करते कि हमारे साथ चले, क्योंकि ये घर पे अकेले रहते हैं तो हम लोगों को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब ध्यान थोड़ा बटा रहता है कि नहीं घर पे अकेले होंगे, कैसे क्या कर रहे होंगे, कब खाना खाए होंगे, तो थोड़ा आदत सा हो गया। तो यहाँ पे पापा जी को बैठाया जा रहा है दोनों। एक मेरे पापा भी इधर बैठे हुए हैं। मेरे बाबू का काजल देख सकते हैं क्या हो गया, मेरा बेटा एकदम काजल पूरा बिखेर लिया है। इसका काजल देख के हम लोगों को हंसी आ रहा है। तो इस टाइम में आरती देखने भी लोग जाते हैं और इन्जॉय भी हो जाता है। तो ये मैं नाव पे शायद ही कभी बैठी होंगी, तो मुझे तो खुद याद भी नहीं है। मेरे लिए तो ये शायद फर्स्ट ही होगा, क्योंकि इसके पहले मैं नाव में कभी नहीं बैठी हूँ। ये मेरे बेटा का देख सकते हैं काजल, इसे बहुत पानी के बीच में अच्छा लग रहा है। अब धीरे धीरे यहाँ से हम निकल रहे हैं, क्योंकि 40 घाट घूमना है। इन लोगों ने बोला था कि 40 घाट घुमाएंगे इतने टाइमिंग में, इतने पैसे में। तो हालांकि पैदल भी हम लोग जा ही सकते थे, बट मेरे भाई ने बोला था कि पीछे वाले रास्ते से जाओगी तो गंगा माँ का आरती भी देख लोगी और काशी विश्वनाथ का दर्शन भी कर लोगी। बट हम लोग सोचे, सब लोग बोल रहे थे कि नहीं बोट से जाएंगे। तो चलो भाई कोई नहीं, क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा, छोटे बच्चे हैं साथ में, बुजुर्ग हैं, तो उन लोगों का भी ख्याल रखना पड़ता है। इस वजह से हम लोग बोट में गए थे, बाकी ऐसा कोई बात नहीं था। तो बहुत लोग जा रहे थे। हालांकि मैं आगे चल के आपको बोट का सीन भी दिखाऊँगी। बहुत ही भीड़ भाड़ हो जाता है। मेरे को लगा कि मैं बस अभी जा रही हूँ बनारस, और यहाँ आके देखे तो लग रहा है पूरा दुनिया घूमने आया है। कुछ इतना ही भीड़ हो गया। मोबाइल ना गिर जाए। तुम दोनों बाप बेटा का रील बना देता है ऐसे कब ऐसे? अरे ठीक है चलो पहले एंजॉय भी करो, हम कर लेंगे। फोटो लेते रहो।
250 दे रहा दुर्भाग्य। नहीं आ जाएगा। लाइट नहीं जलता है रात में ना लग ये सामने वाला टावर वाला देखिए, ये पेड़ के बगल में ये चौकी घाट है, कलकत्ते रानी रासमणी का। इन्होंने 365 दिन स्नान किए, एक दिन में एक मकान दान किया। ये काजल को क्या बड़े हो जाओगे देख रहा है मोबाइल इसमें खाली बंगाली लोग रहते हैं और किसी को अलाउड नहीं। आइए सामने वाला देखिए, लाल और सफेद वाला जो सीढ़ी दिख रहा है, ये 64 घाट है। ये 64 योगिनी माता का मंदिर। ये साल में खाली 2 बार दर्शन होता है, नवरात्र। आज से रात को लाइन लग जाएगी। पानी आ रहा है। आइए सामने वाला बिल्डिंग जो दिख रहा है लाइट वाला, ये राणा महल का, राजस्थान के महाराजा महाराणा प्रताप। आइए लाइट वाला जो ये ना, ये दरभंगा घाट है, दरभंगा महाराज बिहार राजा का। ये इस टाइम अभी 5 स्टार होटल है, त्रिशुरमा पैलेस। एक दिन का रूम का भाड़ा, एक नाइट का 18,000 स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं। भीड़ यहाँ पे धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है गंगा मैया का आरती देखने के लिए, क्योंकि बहुत नज़दीक एकदम पहुँचते जा रहे हैं एकदम, लेकिन उतना भी नज़दीक से नहीं देख पाते हैं। आपको भीड़ दिख रहा होगा और इसका अंदाज़ा आप लोग खुद ही लगा सकते हैं कितने भीड़ में, मतलब हालांकि क्लियर दिख रहा था बट मोबाइल में उतने अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा था भीड़ भाड़ के कारण। तो बहुत ही सुकून मिला। आप लोग भी आइए कभी बनारस, बहुत ही अच्छी जगह, एकदम सुकून के पल यहाँ मिलेंगे आपको ये आरती देखने में। बहुत दिन से मेरा शौक़ चला था कि नहीं मैं आऊँगी तो नहाऊँ या ना नहाऊँ, दर्शन करना तो था ही। नहाने का उतना नहीं था कि इस घाट पे नहाऊँगी, बट दर्शन करने के लिए था कि हाँ करूँ, लेकिन वो हो नहीं पाया। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगी तो ज़रूर करूँगी, लेकिन इस बार गंगा आरती देख लिया, मेरे लिए वही बहुत है। काफ़ी खुश थी मैं, आप लोगों को ब्लॉग में दिख रहा होगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आरती हो रहा है और कितना अच्छा लग रहा है ना एकदम सीन यहाँ का। ये देखिए एकदम सामने से बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पटना घाट में भी होता है बेटी घाट। तो गाइस अब बैठे थे शाम को और हो गया रात। रात का नज़ारा कुछ ऐसा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम लोग घर जाने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका है और बाबू को भी शायद ठंड लग रही होगी, क्योंकि उसको लिए स्वेटर वगैरह नहीं हम लोग डाल के लाए। तो उसको देख सकते हैं उसके दादाजी का गमछा उसको ओढ़ाए हुए हैं, क्योंकि पानी में तो थोड़ा बहुत तो ठंड बच्चे को लगेगी, हम लोग को लगे या ना लगे, बट छोटा बेबी है तो। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम का मेरा देख सकते हैं कितना खुश हूँ। तो मैं क्या, कोई भी खुश हो सकता है। यहाँ पे आरती देखने के लिए ही इतनी भीड़ लगी थी। तो चलो भाई, आज पापा ये लोग बोले कि नाव में जाना है, तो इन लोगों की वजह से मैं नाव पे भी बैठ पाई। वरना मैं अगर हस्बैंड के साथ अकेले आती तो हम लोग सीढ़ी से ही चले जाते पीछे के रास्ते से और वहीं से आरती देख लेते, लेकिन वहाँ से जाते तो थोड़ा और अच्छे से भी देख लेते। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह, और लाइट यहाँ पे ऑफ़ कर दिया गया है क्योंकि मुझे नहीं पता था। देखिए फिर से लाइट ऑन हुआ, लेकिन लाइट ऑन हो रहा था तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हस्बैंड बोल रहे थे कि लाइट ऑन करने से वो जो पानी में जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं वो लोग लाइट देख कर आ जाते हैं इस वजह से। तो घाट पे शिव जी और पार्वती जी स्नान करने के लिए आते हैं। स्नान करते वक्त शिव जी के मस्तक का मणि और पार्वती जी कान का कुंडल कर्णिका इस घाट पे गिर गया है। मणि और कर्णिका गिरने से इस घाट का नाम मणि कर्णिका घाट है। जब मणि और कर्णिका गिर जाता है, शिव जी बहुत खोजते हैं पानी में जाके, नहीं मिलता है तो क्रोध में आके तो श्राप दिए हैं। जैसे मैं अपने मणि और कर्णिका के लिए जल रहा हूँ, यहाँ की धरती पे 24 घंटे चिताएं जलेंगे, इसलिए 24 घंटे बॉडी जलता है। जी मैडम, 24 घंटे जलता है। फिर शिव जी विष्णु भगवान को बुलाते हैं। विष्णु भगवान कछुए का रूप धारण करके आते हैं पानी के अंदर, तो उनका मस्तक का मणि और पार्वती जी का कुंडल खोज के देते हैं। तब शिव जी इधर आशीर्वाद दिए, जिसका भी दाह संस्कार होगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आप सभी लोग नमस्कार कर लीजिए इस घाट पे। कितनी चिता जल रही थी।
तो गाइस यही है, वो देख रहे जो चिताएं जल रही हैं वही है मणिकर्णिका घाट, और जस्ट इसके पास में ही काशी विश्वनाथ घाट है जिनके लोग बहुत दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। तो जीवन का सच यही है जो मणिकर्णिका घाट पे आप लोग को दिख रहा है, लेकिन यही सच लोग सबसे लास्ट में एक्सेप्ट करते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। हाँ, सब कोई दान करिए जल्दी जल्दी। हाँ, नहला देंगे, बताइए पूरा पानी मुद्दे की बात तो लास्ट में बताइए। बोलिए पीछे। और ये स्टोरी यहाँ पे बताई जा रही है इसका कुछ स्क्रीन पे। यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर है और लोग बहुत दूर दूर से दर्शन करने आते हैं, तो इसका स्टोरी इस पे बताया जा रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जा नहीं पाए थे, थोड़ा कन्फ्यूज़न था। हम लोग नाव पे डिसाइड किए थे कि जाएंगे, बट वहाँ पे जाने में ना क्या हुआ कि सब लोग बोले कि नहीं जाएंगे, कोई लोग बोल रहे थे जाएंगे, इसी वजह से छूट गया। बट कोई नहीं, आए देखे दूर से ही, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम लोग ज़रूर दर्शन करेंगे और 1-2 दिन रुक के ही रहेंगे बनारस में क्योंकि एक दिन में लगा ही नहीं कि घूम पाए हम लोग, क्योंकि छठ पूजा में घर भी जाना है तो वहाँ भी देर हो रहा है, सारी तैयारियाँ जो है वो करनी है इस वजह से। चल चल तो है ना। हेल्प कर रहे हैं। चलो इधर उधर हो जाओ। मंदिर देखना था यार, तो वही तो था कॉरिडोर। दिखाई दे ना, तो ये वो नहीं है, वो नहीं है, वो आगे का मेन डोर। अच्छा घाट वाला रास्ता। अच्छा 4 गेट 4 द्वार है। हाँ, मंदिर के अंदर एंट्री करेंगे पूरा बड़ा दिखेगा, वही कॉरिडोर है। जैसे कहोगे वैसे ही चल चलेगा। तो गाइस अब इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में छठ पूजा का व्लॉग आता है या फिर कुछ और।